रील बा है जो समाज सुधार पे केलाने काम करे। रील बा है जो समाज को नई दिशा दे दे। रील बा है जो खुद की अंतरात्मा के लाने बोले कि हाँ तुमने यार अच्छो काम करो। रील बा है कि जो समाज में व्याप्त चीज़ों के लाने उठावे के लाने प्रयास करे, है ना। अगर आप अकेले बात करो कि हंसी मजाक के लाने, तो हम ऐसी रीलों को विरोध करते हैं। पब्लिक की डिमांड अगर हंसाने की है तो हम ये थोड़ी कसम खा के गए कि हम हंसाएंगे। हम अपने विचार रखने जा रहे हैं। अगर हम कलाकार हैं और पब्लिक चाह रही हंसना और हम कलाकार चाह रहा है रुलाना, तो हम तभी वास्तव में कलाकार हुई हैं कि हम अगर चलत पब्लिक हंसत पब्लिक के लाने हम रुला के बता दें। हमारे अंदर कुव्वत बहुत चाहिए कि हंसत पब्लिक हो रुला दे और रुलाई पब्लिक के लाने हंसा दे, वो कलाकार है भैया। ये थोड़ी है कि यार कब पब्लिक कह रही कि डांस करो सो हमने डांस कर दो, पब्लिक कह रही नहीं नाचो सो हमने की नाच, तो काम का है जो कर रहा है का। जब एक रहते थे कि बाप के डर जूता को डर रहे थे, तब तक लड़का दबो रहे थे। तो जैसे अपने बड़े बड़े साहित्यकार चले गए, जैसे कि आदरणीय देशराज पटेरिया जी चले गए, आदरणीय राम साहब पांडे जी चले गए, विष्णु पाठक जी चले गए, चुन्नी दादा चले गए, और भी कई साहित्यकार हैं जो स्वर्गवासी हो गए। तो जब तक वो रहे, वास्तव में लोक साहित्य बुंदेली लोक साहित्य धनवान है। तो और रेडियो वाले और टीवी वाले भी उन्हीं के लाने दिखाते। लेकिन अब के बाद जैसे बे चले गए, सो अब वो के लाने कमाई को जरिया बना लो। हमने कहीं ना, अगर संस्कृति की आप बात कर रहे हैं तो कमाई को जरिए छोड़ दो। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। आज से करीब 50 साल पहले एक शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग आया था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। ऐसे ही विश्वनाथ एक हमारे साथ हैं। आपने कई बार सोशल मीडिया में नाम सुना होगा पप्पू, कई अलग अलग लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन अब वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, लगातार अपने अभिनय, अपने हास्य और साथ ही साथ अपनी कविताओं से लेकर लेखन तक हर चीज़ के लिए ये पहचाने जाते हैं, अलग एक पहचान रखते हैं, और इनके वीडियोस जनता काफ़ी पसंद करती है। अब केवल बुंदेलखंड का स्टार कहना जायज़ नहीं होगा इनके विषय में। अब ये समूचे मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान बना चुके हैं अपने अभिनय के लिए। तो विश्वनाथ जी और पप्पू से आज हम बात करते हैं उनके जीवन के विषय में। विश्वनाथ जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। आप पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद, आप और आपकी टीम हमारे गांव तक आई इंटरव्यू करने के लिए, और बहुत दिनों से हम प्रयासरत थे कि एक इंटरव्यू करें, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपकी नो फिकर जो संस्था है, आपके जो मीडिया चैनल है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए इस लायक समझा और गाँव आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ भैया, अब आपसे शुरू करते हैं बातचीत कि एक छोटे से गांव मेलवारे से अपनी शुरुआत हुई आपकी, और यहाँ से आपने आज पूरा मध्य प्रदेश आपको जानता है, आपको पहचानता है और प्रेम भी उतना ही देता है। तो कैसे एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई आपकी, उसके शिक्षा के विषय में आपसे जानेंगे कि पहली शुरुआत कैसे हुई शिक्षा के विषय में। देखो, गांव से पहले शुरुआत तो हमारे पहले परिवार से शुरुआत होती है। हमारे पिताजी ने कभी किसी काम के लिए हमें रोका टोका नहीं, और रोक टोक का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते चलो। उन्होंने अपने अंडर में रखा और ये तरीके से ये देखा कि ये करना क्या चाहता है, तो सबसे पहले ये। और गांव हमारा ये है कि जो है, जब हम यहाँ पढ़ते थे 10वीं तक, तो हमारे गांव में रोड नहीं था। 4-4 किलोमीटर दूर हम पास के गांव जखथर में जाते थे, बस्ता सिर पे रख के, और तब लगता था कि हाँ कुछ गांव के लिए करेंगे, एटलीस्ट एक रोड तो बनवा ही देंगे, ऐसा कुछ। उस समय ऐसा था कि चलो एन केन प्रकार अगर रोड हो जाए तो बढ़िया है। फिर हम दमोह में पढ़े, दमोह से सागर गए, सागर में इंजीनियरिंग की हमने, और वहीं से इंजीनियरिंग करते करते हमें लोक नृत्य करने का शौक चढ़ा, डांसिंग क्लास गए हम, और फिर हमने पूरे देश में डांसिंग कहाँ सीखी आपने? वहीं सागर में ही, हाँ। और घूम घूम के पूरे देश में बधाई के सहरा के और इसके लोक नृत्य के शोज किए,
और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश साथ में गोविंद दादा का जो अन्वेषण थिएटर था उस जी। समय पे, और अब तो रविंद्र भाई कक्का जी संभाल रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं। जी। तो उनके साथ में हमने थिएटर करना शुरू किया। पहली जो हमारी समझ थी रंगमंच की, हमारे पहले गुरु हैं जो रविंद्र भाई कक्का, जी। है ना, तो उनके साथ हमने थिएटर सीखना शुरू किया था, और उन्हीं के साथ धीरे धीरे आज भी उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। फिर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल गए, वहाँ पे बड़े बड़े टीचर जो थिएटर के हैं और थिएटर की समझ रखने वाले हैं, उनसे सीखा हमने। पूरे देश के वहाँ पे टीचर्स आते सिखाने के लिए, तो लगभग ये बढ़ता गया धीरे धीरे, अभिनय के प्रति रुचि बढ़ती गई। फिर हम हैदराबाद गए पढ़ने के लिए, हैदराबाद से हमने थिएटर में एमए किया। मतलब ये कि हम रुके नहीं। जी। हाँ, रंगमंच को लेके, अभिनय को लेके, या फिर हम डांस को लेके आज भी हम सारे शोज करते हैं, यहाँ के शोज मिलते हैं तो हम करते हैं, बिल्कुल। तो आपसे अब जानना चाहेंगे कि जैसे आपने रंगमंच की पढ़ाई की, रंगमंच की पढ़ाई के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब आप बीमार हो गए थे, काफ़ी बीमारियों से जूझते रहे और काफ़ी पथरिया क्षेत्र के भी और बाहर के लोगों ने भी आपके लिए दुआएं की कि जल्द आप रिकवर हों, आपके लिए काफ़ी चिंतित भी हुए। तो वो दौर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। वो घटना ऐसी कि हम हैदराबाद में पढ़ते थे, तो लोक कलाओं के प्रति हमारा बहुत रुचि थी। मतलब हमने लोक कलाओं, मध्य प्रदेश वो बुंदेलखंड की लोक कलाओं के लिए हमने बहुत रिसर्च किया, खोज की कि कहाँ से क्या होता है, अपने यहाँ पे क्या क्या लोक नृत्य हैं, क्या क्या लोक वाद्य यंत्र हैं, कौन कौन से गीत हैं, या कौन कौन सी लोक परंपराएं चली आ रही। जितनी हमारी समझ है, जितना हमने लोगों से सीखा, अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों से, तो हमें लगा कि कुछ एक जो अपने यहाँ की लोकोक्तियाँ हैं, लोक कहावतें हैं और लोक कहानियाँ हैं प्रचलन में, तो उन कहानियों को लेके एक रंगमंच का एक नाटक की एक प्रस्तुति की जाए। तो हमने किया, 3-4 कहानियाँ चुनी, और हमने अपने गांव के लोगों को लेके, 30-40 लोगों को लेके, और हैदराबाद में हम पढ़ ही रहे थे, एमए फर्स्ट ईयर था हमारा, तो हमने सोचा कि कुछ किया जाए। तो 1 महीने में वो शो इतना अच्छा रहा, मतलब हम लोग 1 महीने उसकी तैयारी की। गांव की घास काट काट के हमने झोपड़ी बनाई खेतों की, और लकड़ियां काट काट के हम लोगों ने मड़ैया बनाई, है ना, जी। और आंगन जैसा बनाया, मतलब पूरा देहाती लुक था वो उसमें, है ना। तो वैसा कुछ हम लोगों ने शुरुआत की, और फिर गांव के लोगों की रुचि इसमें बढ़ी, महिलाएं भी धीरे धीरे शामिल हुई, है ना। तो हमें लगा कि एक बड़ा लोक नृत्य, लोक महोत्सव क्यों ना किया जाए। जी। तो लोक महोत्सव में ऐसा था कि काफी पैसा लगना था। जी। गवर्नमेंट से तो वैसे हमें कोई जानता नहीं था उस समय, तो मदद मिलना तो मुश्किल था। तो एक गुरुजी थे हमारे, नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने बोला कि तुम नहीं कर पाओगे, और वो औकात शब्द पे आ गए, बोले कि नहीं कर सकते तुम। अब हमें बुरा लगा कि भाई किसी की व्यक्ति की मतलब भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो हमने बोला अब करके दिखाएंगे, हम अपने गांव में बाहर के कलाकार भी लाएं। जी। तो हमने घर पे बात की, बोले करो, जैसा भी होगा देखेंगे। तो हमने एक लोक महोत्सव, किसान लोक महोत्सव करने का प्लान बनाया, और उसमें ये था कि हमें कम से कम 15 प्रदेशों के कलाकार बुलाने थे। तो 12 प्रदेशों के कलाकार आए, और उन्होंने लोक नृत्य से लेके, लोक गायकी से लेके, और लोक नाट्य से लेके पूरा बाहर के प्रदेश कलाकारों ने आके हमारे गांव में प्रस्तुति की, मेलवारी में। हाँ। तो घटना ये घटी कि 1-1.5 महीने हम लोगों ने इतनी मेहनत की, 1 एकड़ के खेत को हम लोगों ने पूरा बुंदेली स्टाइल में सजाया, बिल्कुल ऐसा कि पूरी झोपड़ियां हैं, झोपड़ियों में कूलर रखे हैं, और मतलब पूरा प्राकृतिक तरीके से, जो आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले कुछ होता था। अब क्या हुआ कि उसमें गांव के लोगों को तो समझ वैसी थी नहीं कि कैसा करना है, वो तो हम जैसा बताते थे वैसा करते थे। अब क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि हम घर नहीं आए, 1 महीने हम खेत पे ही रहे। तो 1-1.5 महीने तो उसमें क्या हुआ कि हमारा हेपेटाइटिस की बीमारी थी, हमें नहीं पता था पहले से जी। तो वो हम लोगों ने चाय समोसा खाए, चाय समोसा काम करते करते। जी। और रंग कर्मियों की तो आते ही है कि चाय समोसा मिल जाए तो लगे पड़े हैं बिल्कुल, दिन दिन रात रात भर। तो उसमें हमारी हेपेटाइटिस की जो बीमारी थी वो आगे बढ़ गई, और वो हमारी याददाश्त चली गई। महोत्सव हो गया, अब हमें 22 जुलाई को जाना था हैदराबाद। तो उसमें क्या हुआ कि 2018 22 जुलाई की बात है कि हम बेहोश हो गए खड़े खड़े, और हमारा एक नाटक था दमोह में। तो
हमें कुछ भी याद नहीं कि हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी बीमारी की, और हम तो बेहोश हैं, हमें कुछ पता नहीं, और पता चला कि हमारा लीवर खराब हो गया, टोटली डैमेज। जी। तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और अपने क्षेत्र के सभी नेताओं ने मदद की। आदरणीय लखन पटेल जी ने, आदरणीय बाबा जी ने, आदरणीय जितने भी जयंत मलैया जी ने, और जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी समाज सेवी लोग हैं, सब लोगों ने मिलके बात शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई, और उन्होंने फिर हमें एयर लिफ्ट करके दिल्ली भेजा, और दिल्ली में हमारा ऑपरेशन करवाया। तो ये थोड़ा सा हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। और तो क्या अब आप पूर्ण रूप से ठीक हैं या फिर? पूर्णतः तो स्वस्थ नहीं, हमारा इलाज चलता है, हर महीने में दिल्ली जाना पड़ता है, और हम दुबले इसी वजह से हैं। लोग बोलते दुबले का है, दुबले का है, तो दुबले भी हम यही वजह से हैं कि हम बीमार हमेशा हो जाते हैं। उस ऑपरेशन के बाद भी हमारे 7-8 ऑपरेशन और हो चुके हैं। 7-8 और? हाँ, 2 तो और बड़े बड़े हो चुके हैं। तो हमारा ऑपरेशनों का ऐसा कि चलता रहता है। और अब आदत हो गई, मतलब ऐसा लगा कि अगर 1 आध महीने बीमार ना हो तो ऐसा लगता है अरे बीमार ही नहीं हुई। बीमार क्यों नहीं हुई। जी। अब आपसे जानते हैं कि जैसे जो बीमारी का दौर रहा, एक और दौर आपका रहा जब आपने शासकीय नौकरी की। हाँ। कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस प्रकार का हंसता खेलता व्यक्ति शासकीय नौकरी छोड़कर आया है। तो वो कैसा दौर रहा, और क्या उस समय परिवार ने नाराजगी जाहिर की, क्या है उस तरीके का? अब वो ऐसा था कि हम पहले चित्रकूट में लोक कलाओं पे, रामलीला पे शोध कर रहे थे, रामलीलाओं पे, और मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा था। उसके बाद मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में उन्होंने वापस रखा हमें लोक नाट्य शिक्षक प्रशिक्षक के पद पे। तो ये था कि वही था नौकरी, वो तो नौकरी जैसा है, और ये था कि हम कुछ कर ही नहीं पाते थे। वहाँ जो चल रहा था अच्छा चल रहा था, और ऐसा था कि बहुत कुछ सीखने मिल रहा था, लेकिन खुद का इम्प्रूवमेंट नहीं था, है ना। उसी समय कोरोना भी आया, पापा बीमार हो गए, कोरोना हो गया पापा जी को। हमारे तो लीवर का चल ही रहा था इशू। तो हमें लगा कि यार अब कुछ नया करते हैं। हमें अगर जिंदगी में ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज में मजा नहीं आ रहा, इस चीज में हम अब प्रोग्रेसिव नहीं रहे, तो हम वो चीज छोड़ देते हैं। मजा का मतलब ये नहीं कि आप मजे के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अगर जिंदगी में इस चीज में अब आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो वो छोड़ के हम दूसरी चीज करते हैं। जी। मतलब कुछ नई चीज चलनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए जिंदगी में। मतलब अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में कुछ नया नहीं कर पा रहा है तो जिंदगी फिर तो जानवरों जैसी है, हम वो नहीं चाहते। तो हमें लगा कि यार अब बहुत हो गया, अब कुछ नया करेंगे गांव जाके। तो वापस गांव आए। और गांव से पहले आप विदेश भी गए? गांव से पहले, रील से पहले हम विदेश गए। हाँ। हमें शौक चढ़ा था कि अब कुछ नया किया जाए, तो हमने फिर नीट निकाला, नीट का एग्जाम निकाला, और MBBS करने का विचार बना है। तो गए, 1.5 साल रहे वहाँ, लेकिन दिक्कत ये थी कि हम फिर बीमार हो गए थे, और हमें शुगर और हाइपरटेंशन की बीमारी, मतलब BP, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, दिमाग स्थिर नहीं रहता था, भूल जाती थी चीज़ें। तो शुगर तो बहुत बहुत बेकार हो गई थी, -3 पॉइंट का चश्मा भी लगने लगा था। मॉरिशस गए थे हम। तो ये था कि वहाँ बीमार हो गए, फिर ऐसा लगा कि अब फिर जिंदगी में कुछ नया होने वाला है, फिर छोड़ के आ गए, फिर घर पे रहे, फिर टेंशन ही टेंशन, लेकिन वही है कि चल रहा है। तो जैसे कि कभी आपने शासकीय नौकरी की, कभी आपने नीट की तैयारी की, फिर आप कभी बीमार हुए, कभी नाट्य, और फिर आके फिर आपने रील स्टार्ट की। रील ऐसा है कि हमारा रील में आज भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि रील, आप 1.5 मिनट की रील आपकी कोई कला को नहीं दिखा सकती। या आप ये सोचो कि 1.5 मिनट में हम हंसी ठी ठी ठू ठू कर दें, तो ये कोई रील थोड़ी है। आप एक है ना, आप अपना क्या उसमें इनोवेटिव, मतलब आप अपना क्या योगदान दे रहे हो अपनी जिंदगी में, ये तो पब्लिक के लिए है ना। तो हमारा ये था, फिर भैया बोले, हमारे जितेंद्र कुर्मी, जितेंद्र, हाँ, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाँ। और राजनीति से भी जुड़े हैं। हमारे खुद के बड़े भैया आदरणीय नरेश भैया बोले कि बैठे तो हो ही, मॉरिशस से आ गए, कुछ ना कुछ नया करो। तो बोले रील वील के देखो, ये लोग बना रहे हैं। 2-4 लोगों के बारे में बताया, हम तो जानते नहीं थे उतना। तो मैंने सोचा कुछ करते ही हैं, अभी 1-2 महीने अगर तबीयत ठीक हो गई तो हम वापस मॉरिशस चले जाएं। तो हमने 1-1.5 महीने बनाया, और फिर वो वायरल होने लगी। तो हमने सोचा, और फिर ये था कि उसमें पैसे भी आने लगे, तो हमने सोचा कि यार चलो अभी कुछ दिन और करते हैं। पूरी रूप डॉक्टर ने ये बोला था कि अभी 6 महीने लगेंगे वापस ऑपरेशन के बाद तबीयत ठीक होने में। तो हमने बोला 6 महीने और रुक जाते हैं। तो फिर वो ऐसा रहा कि रील का सिलसिला चलने लगा। तो
फिर गए ही नहीं। पापा बोले कि अब अभी मत जाओ, ऐसा घर वालों ने पूरी तरह से मना किया कि अब मत जाओ। तो अब जैसे कि असली बात अब पप्पू भैया से ये पूछते हैं, पप्पू भैया रील से खुश हैं कि नहीं है? हम रील से अब बुंदेलखंडी में बात करते हैं, कि बुंदेली कलाकार, बुंदेली स्टार, तो बुंदेली स्टार से अब अपन बुंदेली में बतकाव करें। देखो, रील बा है जो समाज सुधार पे केलाने काम करे। रील बा है जो समाज को नई दिशा देवे। रील बा है जो खुद की अंतरात्मा के लाने बोले कि हाँ तुमने यार अच्छो काम करो। रील बा है कि जो समाज में व्याप्त चीजों के लाने उठावे के लाने प्रयास करे, है ना। अगर आप अकेले बात करो कि हंसी मजाक के लाने, तो हम ऐसी रीलों को विरोध करते हैं, है ना। हम अगर सोचे कि यार हम रील हंसी मजाक के लाने, पब्लिक के लाने बना रहे हैं, तो कोई ऐसी रील को कोई मतलब नहीं है ना। हम कहाँ तक सक्सेस हैं। अब आदमी बोला था कि बुंदेली संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, हम तो रील से खा रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहे हैं रील से, हम खा रहे हैं, हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा वो लोग कर चुके हैं, जैसे आदरणीय विष्णु पाठक जी भाई, उनका योगदान है। आदरणीय अभी स्वर्गीय राम साहेब पांडे जी, पद्मश्री, ये लोग कलाकार हैं, है ना। हम अपने आप को काय का कलाकार बोले? हम तो खा रहे हैं रील से। हम तब कलाकार बोले जो सोशल मीडिया की चमक धमक से बाहर हों में, और तब बुंदेलखंड की सेवा करें। आदरणीय देशराज पटेरिया जी, ऐसे लोग महान लोग हैं। हमारा तो ऐसा हुआ है कि बस पैसा कमा रहा रील से और खा रहे हैं। आज पैसा अब मिल वो बंद हो जाए, 50 लोग रील छोड़ के चले जाए, है ना। तो रील मतलब जो है कि बुंदेलखंड की सेवा करवे के लाने, आपके लाने, खुद के लाने उतना काबिल भाव चाहिए, है ना। अब जैसे कि आप बुंदेलखंड की चर्चा करी आपने, आज भी बुंदेलखंड का युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीजों में पीछे है। कहीं ना कहीं अन्य जगह की तुलना में आप देखा तो यो, आपने तो सब जगह देखी, भोपाल भी देखा है, आपने इलाज कराए, बाहर भी गए, तो आपने देखा, तो इतने पे कैसे डेवलपमेंट हुए? देखो, दो सबसे बड़ी चीज है। एक तो आपको बाहरी चीजों से जुड़ाव रहना चाहिए, और दो चीजें सबसे बड़ी हमने देखी हैं, और अगर ये चीजें हो जाएं तो बहुत सारे हद तक। अपनी तो फैक्ट्री बहुत कम है ना। अपने तो बड़े बिजनेस सेटअप करवे के लाने चीजों की वो कमी है। पर्याप्त जगह है, सरकार पर्याप्त पैसा दे रही, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनकी सोच बाई है कि बुंदेलखंड में तो जर्दा चूना गुटखा के अलावा, गाली के अलावा कछु नहीं चला। तो जा मानसिकता यार हमें अपन ही लोगों के लाने बदलने पड़े, है ना। अब जैसे अपने तक बाहर पढ़ के बाहर कछु ऐसे नहीं है कि हर आदमी अशिक्षित है, कि हर आदमी ढोर है। बाहर विदेशों में भी रह रहे बुंदेलखंड के लोग। मॉरिशस में हमने देखे कई लोग हैं, केन्या में कई लोग हैं, युगांडा में कई लोग हैं, और अमेरिका में कई लोग हैं। बुंदेलखंड के लोग कहाँ नहीं है। अब जैसे तो वे लोग आके अगर काम करना शुरू करें, वे कछु इनोवेटिव करें, और सरकार के लाने कछु आइडिया दें, बाकायदा हमें लग रहा है सरकार मदद करे, सरकार खड़ी हुई है। लेकिन जैसे बुंदेलखंड में कई फैक्ट्रियां डली हैं, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे रिफाइनरी हो, लेकिन उनमें आज भी बुंदेलखंड के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं मिला थे। कई जाते कि 100 किलोमीटर दूर के आदमियों को रोजगार दी जाते। तो जा चीज कहाँ तक सही है? ये तो देखो, सरकार के लाने उतने के क्षेत्रीय नेताओं के लाने और फैक्ट्री मैनेजमेंट के लाने सोचो चाहिए कि भाई अगर हम इस क्षेत्र में फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो इस क्षेत्र के लोगों के लाने काम मिलो चाहिए। और बेमिल है तो भाई वो पैसा होता ही कि होता ही रहे, उतने के परिवार के लोग बढ़े हैं, उनके परिवार के लोग शिक्षित हुई हैं, तो वो क्षेत्र शिक्षित हुई, डेवलप हुई है, बिल्कुल हुई है। रोड से जुड़ा हुई है, आवागमन ज्यादा बढ़े, है ना। तो उतने के क्षेत्रीय दुकानदार के लाने रोजगार बढ़े। तो जितने भी चीज है, संसाधन से संसाधन जुड़ा है ना। एक के साथ सब साधन सब जा, है ना। अब जैसे कि आपने डेवलपमेंट की बात करी, लेकिन पप्पू भैया का रील वाला चेहरा तो काफी आदमी देखा थे, पसंद करा थे, लेकिन कवि वाले चेहरा को बहुत कम लोगों ने देखो है। काहे कि बहुत कम वो चीज को आदमी पसंद भी करत, काहे कि कवि कितना वो अच्छो हुए, वो उतना फेमस नहीं हो पाते। तो कवि कैसे बने, कवि तो बताओ। नहीं देखो, जा बात तो क्या वो गलत है कि कवि कितना बड़ा हो फेमस। अब जैसे कि कितने बड़े बड़े शायर हैं, है ना, उनके शायरी आज भी चल रही, आज भी अपन लेते हैं। हमें लिखबे और पढ़वे को शौक बचपन से है, और हमें जो नहीं है कि हमने जैसे मान लो इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियरिंग की किताब है नहीं, हम कोई भी बुक उठा के पढ़ने लगा था। हमारे घर है, आप नीचे देखो लाइब्रेरी बनी है, साहित्य से लेके आपको कृषि से लेके सारी किताबें मिल जाए। हमें पढ़वे को शौक इसे है कि कैसे हमें फालतू टाइम बर्बाद करवे की आदत नहीं है। आदत इसे नहीं है, कैसे हमारे घर वाले जा कहते कि
फालतू चीज़ों से ज़्यादा अगर तुम अपनी चीज़ों पे ध्यान दो तो ज़्यादा तरक्की करो। हमारे दादा आदरणीय स्वर्गीय राम सेवक पटेल वे पढ़त रहते, आप विश्वास न करो, वे हिंदू हो के उनने जैन धर्म की भी किताबें पढ़ी, उनने हिंदू धर्म की भी किताबें पढ़ी, उनने जो भी लगो कि हाँ भाई ये चीज़ें पढ़वे के लाने ज़रूरी है, बाकायदा उनने पढ़े, चौथी तक पढ़े थे, लेकिन अंग्रेजी बाकायदा फ्लुएंटली बोलते। तो वो अंतरात्मा से लगा थे। हाँ, और फिर जब आपके अंदर जब आप पढ़ते रहे हो तो और समाज से जुड़े रहे हो, आसपास की चीज़ों से जुड़ो, तो वे चीज़ें टकराती हैं, और वे टकराते तो विचारों के माध्यम से टकराते हैं। तो वे विचार जब अपने अंदर आते हैं तो अपन को ऐसा लगा था कि हाँ अब लिखो चाहिए, लिखत हैं तो चीज़ें जुड़ती हैं। और आदमी कहते हैं कि हम लिख नहीं पाते, जब आपके अंदर विचार आए से शब्द जुड़े, शब्द बना था तो आप बाकायदा लिख सकते हैं। तो हमें भी लगो कि हाँ लिखो चाहिए चीज़ों के लाने। और पहले हम उर्दू में लिखत थे, उर्दू हिंदी में, फिर हमने हिंदी में लिखो शुरू करो, फिर कछु दिन बुंदेली में लिखत रहे, अब लिखो बंद करें। का लिखो आपने, जैसे कि कविताएं लिखी, शायरी लिखी? हाँ, कविता शायरी लिखत रहे थे, मतलब एक आध दर्शकों भी तो सुना हो। वैसे तो बुंदेली वाली कविता है, देखने पड़े, हमें ऐसी याद नहीं रहती है। चलो कोई नहीं। अब आपसे जैसे एक और बात पूछें कि जैसे आप कई बार आपको देखोगा कि आपके रील काफी वायरल भाई, उनकी स्क्रिप्टें आप ही लिखा था? हाँ, स्क्रिप्ट हम ही लिखा था। वही हम बोल रहे हैं ना कि जब आप सोचो चीजों के बारे में, वो आदमी कहते कबू को हम सोचते हैं और वह चीज घट जाते हैं। तो हमने अपनी जिंदगी में कबू अपने लाने नेगेटिव नहीं सोची। अगर हम चाहें कि हम जो कर सकते हैं तो सारी चीजें फिर वही दिशा में हम सोचने लगा थे, और तो वास्तव में हमारी चीजें हो जाती हैं। जैसे कि हर एक खिलाड़ी की रहे थे कि एक पारी जन बहुत अच्छी यादगार रहे थे, कोई हीरो रहे थे तो उसकी एक यादगार रहे थे कि जब फिल्म हमारी वो पप्पू भैया की अभी तक की सबसे यादगार रील कौन सी है कि जब उनको लगी कि हाँ हम थोड़ा अच्छा लगो, संतुष्टि भाई बना? ऐसी तो कोई याद नहीं है, लेकिन हमें मतलब अभिनय की बात करें के और के अभिनय नहीं चलवे की नहीं, व्यूज तो भाई अलग में आप हो संतुष्टि भाई एक कलाकार के रूप में। कि हाँ जा बना के हमें अच्छा लगो कि हाँ यार अपने मठाओं को पत्रों कह दे, हमें तुम्हारा ही रील अच्छी लगा था। वैसे नहीं, लेकिन हमने जो एक जोन चीज में हमें खेलवे में मजा आया, जोन चीज में सामने वाला एक्टर दमदार हो, जब हमें लगत कि हाँ हमें इसे ऊपर उठ के जाना है, तब लगत कि हाँ कुछ नई चीज करें। तो एक शाहरुख खान वाली रील है, वो भी चल रही है, उनमें वो एक्टिंग हती और वह मिमिक्री हती, और वो मिमिक्री में एक आपके लाने शराबी को भी मतलब 3 चैलेंज 4 चैलेंज एक साथ आपके लाने जुड़ भी मिल रहा है। तब निकालवे के लाने मजा आया कि हाँ यार ये चीज है ना, तब मजा आओ। और वह चीज आज भी हम देखा थे, कबो हमें लगा था कि हाँ यह चीज हमें देखो चाहिए बार बार। और जैसे कि एक चीज आपके रीलों में देखी गई कि आपने पात्र डेवलप करे, जो कि कहीं ना कहीं देख के लगो कि जैसे कपिल शर्मा के शो में भी कई पात्र रहते हैं, वैसे आपकी रीलों में भी देखे गए, चाहे मौसिया हो, चाहे फूफा हो, चाहे मम्मी हो, नए नए पात्र आप ले आए। तो ये कैसे सोचे? ये तो देखो अपने समाज में है, कछु ऐसे हर गांव में 2-4 आदमी, हर गांव में हर शहर में 2-4 आदमी आसपास ऐसे रहते हैं। लगा था कि यार जो अजीब टाइप को है, वो अजीब टाइप के लाने आप देख लो अपने स्तर पे कि भाई जो आदमी हमारे मेर में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। लगत है फिर के लाने बनाओ आप, है ना, हर आदमी कच्ची मिट्टी के जैसे रहते, फिर के लाने आप अपने हिसाब से बना लो। ये कहाँ मिले आपको? गाँव के ही है सब, गाँव के ही सब गाँव के। हमारा उद्देश्य जो है कि हम अपने पहले तो घर में ढूंढे, घर में न मिले तो गाँव में ढूंढे, गाँव में न मिले तो आसपास के गाँव में ढूंढे। हम जानी सोचत के कोई ट्रेंड कलाकार ले आके हम काम करें, चाहते तो हम वो भी कर सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है तो कि हम अपने आसपास के लोगों को लेकर काम करें। आज नहीं, हम शुरू से जो ही सोचा था कि अगर हमारे आसपास कलाकार हैं तो उनके लाने आगे बढ़ाओ, बाकी बाहर के लोग तो कर ही रहे हैं, है ना। तो हम अपने गांव के ही कलाकारों के साथ ज्यादातर काम करा था। तो जैसे कि अब आपको एक जो प्रश्न हर कलाकार से पूछी जाते है, लेकिन क्या आपके मन में नहीं आओ कि एक बार बॉलीवुड तरफ जाएं? बिल्कुल, हमारे सारे दोस्त बॉलीवुड में, सारे फिल्म में हैं, और जितने भी अब वेब सीरीज आ रही हैं, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, 70% हमारे पहचान के लोग रहते हैं, बड़े बड़े, चाहे स्टार हो में चाहे कछु नाम। जैसे कि अब क्या बोलते हैं,
पंचायत वेब सीरीज आई, आदरणीय जो लीड रोल में है रघुवीर दादा, उनसे तो वो तो हमारे गुरु, उनसे सीखा है हम लोगों ने। और रघुवीर यादव जी। हाँ, उसके जो सब कैरेक्टर, प्रतीक भैया, प्रतीक पचौरी हैं, अनुदीप है, और भी बहुत सारे लोग हैं। पंचायत वेब सीरीज में, इसके बाद जो मिर्जापुर वेब सीरीज आई उसमें धनी भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, जयेश भार्गव हैं, अभी सीरीज आपका सीरियल चल रहा है। कई लोग हैं ऐसे जो बड़ी बड़ी फिल्मों में, बहुत सारे लोग हैं। और मतलब मुंबई अगर कहा जाए तो हमारा घर ही जैसा है, सारे लोग पहचान के हैं। हमारा मतलब कभी नहीं रहा कि हमें मुंबई जाना है, हमारा शुरू से ये रहा कि भाई हमें घर पे रहना है। माने मेलवारी को मुंबई बनाने नहीं, हम ये कोई कसम नहीं खाए ना, हम कोई समाज सुधार की कसम खाए कि हम समाज को सुधारेंगे। हमारा ये था कि भाई घर पे रहो, है ना, दुनिया देखिए भाई, सबसे अच्छा घर है, 2 रोटी सुख की मिलेंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर लगेगा तो लोग आएंगे, जुड़ेंगे आपसे। और जैसे कि रील में आपको कोई लगता हो कि आपके हिसाब से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। या फिर कोई ऐसा भी कई बार हम लगता है कि हमें इंस्पायर कर रहे हैं, ऐसा कोई चेहरा, कोई नाम रील में मतलब जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, जो रील बनाते हैं? हाँ जी। देखो, हमारा सच बताएं तो हमें सोशल मीडिया पे रील देखने का, वैसे तो हर कोई कॉमेडी बनाता है जी, लेकिन हम सच बताएं तो हम अगर देख के इंस्पायर होते तो हमारा भाई है राघवेंद्र लोधी, हाँ, हल्ले दाऊ। हम उसकी रील जब भी हमें टाइम मिलता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-4, 5-5 बार देखेंगे। हमें लगता है कि हाँ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, और उसको भी शायद लगता होगा कि इसके अंदर है। अश्विन दादा हैं, हम ये नहीं कि ये लोग अपने हैं, ये है कि इनके अंदर चैलेंजिंग चीजें हैं, नई नई चीजों को खेलने का मौका निकालते हैं। आज ये निकाला, कल वो निकाला, तो है ना। और वायरल होने से हमें कोई मतलब नहीं होता, किसी के मिलियंस में फॉलोअर है, मिलियंस में व्यूज हैं, हमें उससे कोई नहीं, मतलब वही हम क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो रील में तो हमें ऐसा कोई नहीं लगता। बाकी राघवेंद्र हैं, अपने अश्विन दादा हैं। राघवेंद्र भाई का ये है कि छोटा भाई है हमारा, हमसे उम्र में छोटा है। ये है कि हर चीज रील जब आप देखोगे ना कुछ नया निकालेगा, और वो चीज हमें लगती है कि हाँ यार ये है, तो हम देखते हैं उसकी रील। अब उसको पता नहीं है, नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम बाकायदा उसकी रील देखते हैं। आपने जैसे उम्र की बात की, हाँ। कितनी उम्र है आपकी? पप्पू की उम्र दिखती नहीं, कितनी हमारी उम्र? उम्र है, अभी हमारा 9 जुलाई को जन्मदिन था, 32 साल हो गए हमारे। लगते नहीं हो आप? लगने को तो बहुत कुछ नहीं लगता है। 32 साल हमारी उम्र हो गई है जी। हाँ। तो अब पप्पू भैया को ब्याह होगा कि नहीं हुआ? नहीं, ब्याह नहीं होगा, ब्याह अब शादी नहीं भैया। तो कब है लो आ जा रहा है पप्पू भैया बारात? अब बारात में देखो ऐसा है कि सब जनों के लाने चल रहे हैं, लेकिन जो हमें खुद नहीं है पता कब हुई है। कि लेकिन जल्दी करें, बहुत जल्दी, मतलब निकट भविष्य में। कई जनों से जब बड़ो प्रश्न रहे थे ब्याह को, हाँ। चाहे सलमान खान हो, चाहे बागेश्वर वाले महाराज जी हाँ। हो, अब पप्पू भैया से भी जो प्रश्न बन हम देखो ना, तो हम सलमान खान है ना, आदरणीय परम पूज्य बागेश्वर जी महाराज हैं, कैसे के वे साधक हैं, है ना, और हम एक मतलब साधारण आदमी हैं। हम तो कबो भी कर ले, हम का है, लेकिन थोड़ा सा लाइफ में उठा पटक रही है चीज़ों को लेके, कैरियर को लेके, और बाहर चले गए थे, बीमार हो गए थे, या आज भी ऐसा लगत कि अब हम सक्सेस नहीं हैं। देखो, हमें नहीं लगत कि हम सक्सेस हैं, और वास्तव में हमें बहुत कछु अब करने हैं, खुद के लाने करने हैं। सक्सेस का पैरामीटर देखा? सक्सेस का पैरामीटर बस एक ही है कि हमें आत्मसंतुष्टि जो दिन हो गई, वो दिन हम सब छोड़ दें। वो दिन हमें लगे कि हाँ, अबे हमें रील बना तो अभी नहीं लग रहा, हमने नीट निकालो तो अभी नहीं लग रहा, हमने इंजीनियरिंग करी तो अभी नहीं लगा, मन की खुशी नहीं मिल रही। नहीं, मन की खुशी तब हुई है जब लगे कि हाँ यार आज करो, फोड़ दो। हाँ, और बहुत तब जब हमारे परिवार के बोले कि हाँ यार। अब जैसे कि पप्पू भैया से ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि अपन बुंदेलखंड के साहित्य की बात कर रहे थे, हाँ। कि बुंदेलखंड का साहित्य हाँ। बहुत समृद्ध रहा है। अपने पास कई राजा महाराजा भी रहे हैं, कई अच्छे लेखक रहे हैं, कई अच्छे कवि रहे हैं, कई अच्छे गायक रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड पे बात आके पोते पे टिक जात है, राय पे आके कि कोई जगह पे जाके बात खत्म हो जाती। इहो कैसे देखा था? देखो, राय तो एक एंटरटेनमेंट है, साहित्य भी है, और संस्कृति भी है, परंपरा है। अब राय के लाने वर्तमान स्वरूप एंटरटेनमेंट बना दो, जबकि साहित्यिक परंपरा संस्कृति सब उसे हटा देगी, है ना। तो राय पे ही से बात टिक जात है। कैसे देखो,
बुंदेलखंड में वही चीज चली कि रोटी है ना, कपड़ा और मकान। आदमी इस चीज से बाहर निकले तब तो लोक संस्कृति वही है ना, कि जब आपके पास पर्याप्त राशि हुई है, पर्याप्त साधन हुई है, तब तो आप चीजों के बारे में सोचो। हम कहें यार कि राजा भैया यार समाज सेवा की बात करने, आप कहो यार हम इंटरव्यू ले जा रहे हैं, हम कहें यार राजा भैया ये काम करना है, तो आप बोले ठीक है हो जाएगा, सोचेंगे। सोचेंगे नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि भाई हर आदमी मगजमारी में लगा है ना, हर आदमी बिल्कुल थम ही नहीं रहा, और किस दिशा में जा रहा है उसको खुदा ही नहीं पता। अब जैसे कि एक चीज आपने देखी होगी कि राई शब्द को जैसे ही लेते हैं तब उसको कहीं ना कहीं अब अश्लीलता की तरफ देखा जा रहा है, अश्लीलता में अभी तो देखा जाने लगा है, जिस्म की नुमाइश को भी देखना जाने लगा है। तो राई को कहीं ना कहीं अब एक, पहले राई को कहीं ना कहीं संस्कृति से जोड़ के देखते थे, हाँ। कहीं ना कहीं परंपराओं से जोड़ के देखते थे, अब इसको इस तरह से देखते हैं कैसे? अब देखो हम बताएं, जब एक रहते है कि बाप के डर जूता को डर रहे थे, तब तक लड़का दबो रहता है। तो जैसे अपने बड़े बड़े साहित्यकार चले गए, जैसे कि आदरणीय देशराज पटेरिया जी चले गए, आदरणीय राम साहब पांडे जी चले गए, विष्णु पाठक जी चले गए, चुन्नी दादा चले गए, और भी कई साहित्यकार हैं जो स्वर्गवासी हो गए। तो जब तक वो रहे, वास्तव में लोक साहित्य, बुंदेली लोक साहित्य धनवान है तो, और रेडियो वाले और टीवी वाले भी उन्हीं के लाने दिखाते। लेकिन अब के बाद जैसे वे चले गए, सो अब के लाने कमाई को जरिया बना लो। हमने कहीं ना, अगर संस्कृति की आप बात कर रहे हैं तो कमाई को जरिए छोड़ दो, आपको संस्कृति खुद ही कमा के दे, आप कमाई को जरिए छोड़ दो। लेकिन अगर आपने कमाई को जरिए पहले आगे लाओ, तुम्हें अश्लीलता, फूहड़ता और का नाम से शब्दों का भेदभाव, शब्दों को हेर फेर, और भाषा की डबल मीनिंग, भाषा को बदलाव, हाँ परिवेश को बदलाव, सब चलो जे। तो आप जैसे बुंदेली परिवेश तो जो कहते हैं कि आप धोती कुर्ता पहन कर राई करो चाहिए, और रात में ढोलक बांध कर राई करो। लेकिन अब तो आदमी जो गा रहे हैं या जो बजा रहे हैं या जो भी है, कोई भी आप देख लो, डांस भी कर रहे हैं तो जीन्स पैंट पहन के, जो चीजें बदल रही हैं है ना, तो उसमें आदमियों की गलती नहीं है, प्रकृति अपने अनुसार बदलाव करा था। नहीं, लेकिन जैसे कि आपने रीलों में देखा होगा कि पहले अपनी सभ्यता एक मर्यादाएं रहती, आज कहीं ना कहीं पहले आदमी जाते नाच गान देखवे के राजे कोठे पे, आज मोबाइल खोलो ऐसी अश्लीलता मोबाइल पे मिल जाते हैं, मोबाइल पे कहीं ना कहीं फूहड़ता बहुत ज्यादा मिल रही है, कई प्रकार के गंदे वीडियो मिल रहे हैं, उनको कैसे देखा था? हम तो एक चीज बिल्कुल नहीं देखा थे और सच बताएं तो हमें इन चीजों से कबू को गुस्सा भी आता है। गुस्सा ही से आता है कि आप पैसा कमावे के स्तर पे देख रहे हैं, लेकिन समाज भी तो बिगड़ रहा हो ना उसे, और समाज में बिगड़ रहा हो। देखो लड़का बाप के सामने नहीं देखा, लेकिन अकेले में तो मोबाइल भी उसके पास रहता ना, तो अकेले में देख ले, मानसिकता खराब हो रही है। अब में कोई की गलती नहीं है, हम तो सही बताएं, प्रकृति अपने अनुसार बदलाव कर चाह रही है, चलन दो जहां तक हुई है। जब आदमों लग है, सुधार हुई है। अब भी सोशल मीडिया में मीडिया ने और भारत सरकार कई चैनलों के लाने जो अश्लीलता फूहड़ता फैला रहे हैं, आपने देखो ओटीटी पे बैन किया है। हाँ, ओटीटी पे बैन करो, लड़कों के लाने लड़कियों के लाने गिरफ्तार भी करो, तो उसे एक सीख भी मिले। भारत सरकार की अच्छी पहल है कि जो फूहड़ता फैला रहे हैं संस्कृति को लेकर, उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और सरकार ने तो बहुत अच्छी पहल भी करी कि आप जो उनकी रील अच्छी लगे उनके लाने, मध्य प्रदेश सरकार भी पहल दे रही है कि पैसा दे बाकायदा, आपकी रील अगर अच्छी लगे तो स्वच्छता पे बनाओ, आप संस्कृति पे बनाओ, आप आसपास के जो अच्छे लोग हैं उन पे बनाओ, बाकायदा सरकार दे। तो हमें प्रेरणा लो चाहिए, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सरकार और स्ट्रिक्ट हो जाए, तो हो सकता है कि फूहड़ता कई स्तर पे बंद हो जाए। अब आपसे जानते हैं कि जैसे कि बुंदेली संस्कृति की अपन ने बात की, आप जैसे लेखन ने आपने बताया, कवि के रूप में बताया, आप जब कभी शो करते हैं तो फिर उस समय क्या माइंड में रहता है जब आप एक कवि रहते हैं? क्योंकि जनता की डिमांड वही माइंड में अभी भी हास्य पप्पू भैया की रहती है, और आप वहाँ पे एक कवि के रूप में जाते हैं, तो दोनों अलग अलग पैरामीटर होते हैं, तब कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके बीच? हमें नहीं रहता, क्योंकि हमारे अंदर हमने केवल कॉमेडी नहीं सीखी, हमने रोना भी सीखा है, अभिनय के साथ साथ हमने नवरस सीखे हैं, है ना। तो जब हम मंच पे जाते तो हमें रहता है, चैलेंजिंग ही रहता है कि हमें पहले वाले से अच्छा करके देना। तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि चलो यार भैया ये अच्छा करना है, ये अच्छा करना है। और पब्लिक की डिमांड अगर हंसाने की है
तो हम ये थोड़ी कसम खा के गए कि हम हंसाएंगे। हम अपने विचार रखने जा रहे हैं। अगर हम कलाकार हैं और पब्लिक चाह रही हंसना और हम कलाकार चाह रहा है रुलाना, तो हम तभी वास्तव में कलाकार हुई हैं कि हम अगर चलत पब्लिक हंसत पब्लिक के लाने हम रुला के बता दें। फिल्में काय के लाने, वैसे ही तो फिल्म है कि पहले हंस रहा है फिर थोड़ी देर बाद रो रहे हैं, फिर हंस रहा है फिर रो रहे हैं। तो कलाकार यही तो है। जा थोड़ी कि पब्लिक ने कही हंसो सो हम हंसाए, गए हम जोकर आए। हम कलाकार आए, हम साहित्यकार आए, हम लेखक आए। तो हमारे अंदर कुव्वत भाव चाहिए कि हंसत पब्लिक हो रुला दे और रुलाई पब्लिक के लाने हंसा दे, वो कलाकार है भैया। ये थोड़ी है कि यार कब पब्लिक कह रही कि डांस करो सो हमने डांस कर दो, पब्लिक कह रही नहीं नाचो सो हमने की नाचे, तो हम का जोकर आए का कि हम कोई मस्खरा है कि भाई का हम करूँ पैसा में बिके? नहीं, आप अगर कलाकार हो तो अपने कलाकार अंदर की कलाकारी को जिंदा रखो। आप जैसे ही मंच पे चढ़ो सब आपको सम्मान करें। अब जैसे सम्मान की आपने बात करी, आज प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी भी आपको सम्मान कर रहे हैं, आपको बुला रहे। वो आपने कहा दौड़ रहा हो कि मोहन यादव जी ने आपके साथ वो सेल्फी ले रहे हैं, आपके साथ आपको पसंद कर रहे, तो वो कैसे जो है कि मेलवारा से मोहन यादव तक को सफर, उसको आप बताएं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपन के लाने बुलाओ 2-3 बार, और इसके पहले मध्य प्रदेश को बेस्ट एक्टिंग को अवार्ड भी हमारे पास है 2013-14 को। और जो सिंधिया जी हैं मैम, खेल मंत्री थी जी, है ना, तो उनने दिया था। तो हमें ना खुशी होती है ना कोई दुख होता है ना कुछ ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, अगर आदरणीय मोहन यादव जी ने बुलाया तो हमारे पिताजी बहुत खुश होते। हमें कभी खुशी ई बात की नहीं होती यार, हमें जो लगत कि यार हम मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत को सम्मान आदरणीय मोहन यादव जी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, आदरणीय मंत्री जी दे रहे हैं, जितने भी लोग हैं हमारे क्षेत्रीय नेता भी सब सम्मान इन द सेंस आपका सम्मान नहीं कर रहा है, आपके विचारों को सम्मान कर रहा है। जब तक आपके विचार उनके लाने अच्छे लगे सम्मान हुई है ना। तो वही है कि हम इस चीज के लाने कोई घमंड न पाल ले में कि प्रदेश के मुखिया ने आपके लाने बुलाओ सो नहीं। आपके विचारों को सम्मान करो, सरकार और आपके विचार उनके मेल खा रहे, इस उनने आपके लाने बुलाओ है। उनने आज तक जानी गई कि हम तुम्हें तुम हमारा काम करो या कोई हमसे कोई नहीं कह सकता। हम तो सीधे मुंह पे जवाब दे, आपके विचार हमारे विचार मेल खा रहे, हम आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आदरणीय मोहन यादव जी ने बुलाओ, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बुलाओ, हमारे जितने भी क्षेत्रीय नेता है सब सम्मान करते हैं और हम उनको सम्मान करते हैं। हमारा फर्ज है कि हमें घमंड ने पाल लो चाहिए मुख्यमंत्री ने बुलाओ सो हम अपने आप के लाने कोई कलाकार नहीं। आप अपनी कलाकारी जिंदा रखो, अंदर की इंसानियत जिंदा रखो और सम्मान बोले भगवान करें प्रधानमंत्री भी बोले हैं तो जब देखिए। तो अब जैसे आपसे जानते हैं पप्पू भैया से कि पप्पू भैया राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। राजनीति में जैसे कि कई बार बात आती है कि राजनीति में आहो का इतने लोकप्रिय हो गए हो। नहीं, राजनीति में हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते हैं और हमें वोट नहीं मिलेगा घर से वोट का हमारी खुदाई की वोट हमने दे पे राजनीति देखो, हमने कोई समाज सुधार को ठेका तो लो नहीं है। हम अपनी अंतरात्मा की खुशी के लाने वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बनावे से समाज सेवा को का लेवो देवो है ना। तो हम जा थोड़ी कर रहे हैं हमने वीडियो बनाओ, हमने कोई को रोड बना दो, हमने कोई को काम करो, हमने कोई के काम ही नहीं करे, तो जनता हमें वोट काय के लाने दे। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति के लाने कोई सीख हो नहीं जाती। जब अंदर से लगे कि हाँ आप समाज सेवा करो चाहिए, तो वास्तव में राजनीति में कौन थोड़ी पार्टी में रह के जरूरी थोड़ी कि कोई पार्टी में रह के विशेष रूप से काम करो। हमें लगत है कि हमें ई पार्टी को सपोर्ट करो चाहिए या ई व्यक्ति को सपोर्ट करो चाहिए, हम बाकायदा सपोर्ट कराते हैं। हम बाकायदा दिल से बोला था कि हम ई आदमी के लाने मानत है ना। हम ई आदमी के लाने अपना विचार मानत, हम ई आदमी के लाने अपना व्यक्तित्व मानत है। जैसा कि हमें एक नेता हो अगर चुनने तो हम देश में आदरणीय नितिन गडकरी जी को चुने, नितिन गडकरी सलाम है। और अगर 2 नेता चुनने तो हम आदरणीय मोदी जी और नितिन गडकरी चुने। और अगर 3 नेता चुनने तो हम राजनाथ सिंह, गडकरी जी और मोदी जी चुने।
तो फिर पूरी बात बीजेपी आई भी तो आ रही, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, आपकी जयंत नहीं मलैया। भाई, मोहन यादव जी का हमने नाम नहीं लिया। हाँ नहीं, पहले अपने उस समय सरकार थी, देखो हाँ, हमारा ऑपरेशन किया उन्होंने। हाँ, जयंत मलैया जी, हाँ, कुशमरिया कांग्रेस जी, में लखन पटेल नहीं, जी, देखो, सब बीजेपी। हम और भी पार्टियों के नाम ले रहे हैं। और कांग्रेस में आदरणीय राजीव गांधी जी बहुत शानदार नेता थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात करी जाए, आदरणीय राजीव गांधी जी ने उस समय पे कंप्यूटर लाए थे, आप लोग को शायद आपको पता हो, है ना। आदरणीय लालू यादव जी आरजेडी के हैं मुखिया, उनकी हम बात करेंगे कि हम आज भी लालू यादव जी के, आप यकीन नहीं करोगे, हम उनका कई बार इंटरव्यू देखते हैं जी, रिपीटेशन देखते हैं। इसीलिए नहीं देखते कि वो एक एंटरटेनर है, इसीलिए देखते हैं कि जब वो आदमी बोलता है तो बाकी लोग सुनते हैं, है ना। और एक अच्छे नेता की, एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान है। हम ये नहीं बोल रहे, आप आदरणीय नितिन गडकरी जी के किसी कार्यक्रम में जाओ, मजाल है कि कोई भी आदमी, कोई भी नेता या कोई भी पब्लिक उठ के चली जाए, नहीं जाती। इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं, हम हर आदमी का, हर पार्टी का, हम सबका सम्मान करते हैं। सब आदमी अपने अपनी विचारधारा को लेके चलते हैं। हम ना बीजेपी के सपोर्टर हैं, ना हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ना बीएसपी के, ना किसी पार्टी के नहीं। हम इंसानियत के सपोर्टर हैं और हमें लगेगा कि भाई ये आदमी अच्छा काम कर रहा है तो हम करते हैं। तो आप जैसे राजीव गांधी जी से कह रहे हैं कि आप इंस्पायर रहे हैं, राजीव गांधी जी ने अच्छा काम किया। नहीं, कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राजीव गांधी से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पुत्र राहुल गांधी को मीडिया के द्वारा एक नाम दिया गया, पप्पू। और सोशल मीडिया पे ये नाम काफी वायरल हुआ। और अब एक बुंदेलखंड में एक नाम फिर से फेमस हुआ, वो है पप्पू। तो ये बात कितनी इत्तेफाक रखती कहाँ से है? नहीं, देखो क्या है, आदरणीय राहुल गांधी जी की बात करें, शानदार नेता है, युवा सोच के साथ काम करते हैं। और किस्मत परिस्थितियां ऐसी रही है ना कि उनके साथ चीजें हावी होती गई, है ना। नाम को लेके आप बात कर रहे हो तो विपक्ष हावी हो गया, और क्या, विपक्ष ज्यादा बड़ा है तो हो गया। जिस दिन उनकी सरकार आएगी तो नाम चला जाएगा, दूसरा आएगा, है ना। और जब उनकी सरकार आएगी, अभी तो ऐसा उन्होंने कोई बड़े क्या बोलते हैं कि अभी तो ऐसा उनका चला नहीं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते। जब वो आएंगे, काम करेंगे, तब तो हम उनके काम देखेंगे। जनता ने अभी उनके काम तो देखे नहीं, है ना। ये तो इस बात से तो आप भी, है ना, इत्तेफाक रखते हो कि जनता ने उनके काम नहीं देखे, उनके केवल विचार सुने। जिस दिन हम उनके काम देखेंगे और विचार सुनेंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ यार, ये आदमी ऐसा है ना, तब तो हम कुछ बोल पाएंगे, है ना। अब जैसे कि अब भविष्य के बारे में अपन जैसे चर्चा करें तो हल्ले दाऊ के साथ आपकी काफी अच्छी दोस्ती देखी जाती है, शुभम शरण के साथ आपकी दोस्ती, आप वर्कशॉप लगाते हो, इसे आप क्या करवो चाहते हो कि क्षेत्रीय लोगों हो, अभिनय के क्षेत्र में लावो चाहते हो कि कला सिखावो चाहते हो कि रोजगार देवो? देखो, कला सिखाई नहीं जाती, कला खुद से पैदा होता है। अंदर लगा था कि हाँ जा चीज करो चाहिए, या कोई भी चीज है ना, तो अंदर से अब अपन तो कहते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं संस्कृति को लेकर, बे आदमी जा सोचत क्या रे, हम तो इनसे जाकर रील सीखें। पहले भाई सीखो तो, अभिनय सीख तो ले, जब तो हमारे साथ रील बना पे हो। उन्होंने जो लगा कि यार हम एक्टिंग कर लें, हमारा उद्देश्य जो नहीं है कि हम एक्टिंग से, हमारा उद्देश्य जो है कि आप लोक संस्कृति के बारे में जानो। अचानक से सब खत्म न करो, 1-2 पीढ़ी लगी हुई है मुश्किल से, राई बजती और जो सब चीजें होती, 2 पीढ़ी में सब खत्म कर दो। 2 पीढ़ी लगी मुश्किल से, 20 साल में देखो दुनिया मतलब ऐसी बदल गई है कि आपके लिए क्या बताएं, बहुत सारी चीजें भूल गए। अपना उद्देश्य जो है कि कम से कम उस बारे में जानो। तो जड़ें तो आप अपनी मजबूत करो, संस्कृति आपकी जड़ें हैं, परंपरा आपकी जड़ें हैं, उन जड़ों के लाने हला के तोड़ो नहीं, पेड़ो तो पहले नंबर सूख जाए, आप वो दिशा में भाग जाओ जो आपको पता भी नहीं चले। आप बात कर रहे हैं ना खाना की, आप बात कर रहे रोजगार की, अपने दादा परदादा का नहीं करते, कब वो भूखे मरे हैं का आपने सुने कि अब हमारे दादा परदादा? हाँ, समय के साथ जूझे हैं, समय के साथ सीखो है, लेकिन इतने मजबूत रहते आप और हमने रहे। हमारे दादा नदिया से पत्थर लेके जो पूरा घर बनाओ, आप विश्वास न करो, उन्हीं के कंधा से पे पत्थर लाते। हमने खुद देखो अपनी आंखों से, हमारे दादा पत्थर ला रहे हैं, हम पत्थर लाए, हम 2 किलो को पत्थर नहीं उठा सकत, आप 20 किलो को पत्थर नहीं उठा के ला सकते 1 किलोमीटर तक। अपन ने जड़ों के साथ जुड़ो, वो खत्म कर दो, खाना पीना बदल दो है, ई वजह से इम्यूनिटी गिर गई है, और गिरी सो आदमी बीमार होने लगी, बीमार भाव सो लोक संस्कृति वहां भूलो, खत्म खेल।
आप यकीन करो कि जो बाहर को जो फूड खा रहे हैं सब बस वही है कि आदमी जा सोच रहा हो कि यार हम हाँ सबसे बड़ी हावी अपने भारत देश में अंग्रेजी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है ना, सबसे बड़ा बेकार। तो जैसे कि भाषा से आपने बात करी कि कई जगहों पे ये दिक्कत आते कि महाराष्ट्र में मराठी बोलो, ठीक है, कहूँ पे कछु बोलो, अपने बुंदेलखंड में ज्यादा दिक्कत नहीं आती कि बुंदेली बोलो, लेकिन यही तो दिक्कत है। आपने कहावत सुनी कि हाथी के लाने महावती जरूर जाना पड़त, नहीं तो हाथी फिर खुलना हो जाता। अपने तो महावती नहीं है। बाहर के देशों में जाओ आप, इतने स्ट्रिक्ट रूल हैं। हम तो जैसे मान लो कई देशों में गए, 3-4 देश घूमा है, तो उनमें देखो स्ट्रिक्ट हैं। कहीं हाथ काट दें आपको, कुछ गलती करो, कहूँ पैर काट दें, कहूँ जो है, तो दे नहीं है। अपने तो पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, इसे अपन छिन्न भिन्न है। आप डिसाइड करो कि आप किलाने करने का है। अपने तो सरकारें आती हैं, जा कहते हैं कि भाई हम हिंदी में पढ़े हैं, और फिर एग्जाम 22 भाषाओं में होते। सरकारें आती हैं, कहते हैं कि हम अंग्रेजी में पढ़े हैं, लेकिन फिर हिंदी आ जाते हैं। आप तय ही नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सी भाषा में क्या करवाना है। आपके खुद के विचार तय नहीं है। जब देश में क्या बोले थे कि बड़े बड़े लोग विचार नहीं तय कर पा रहे, तो अपन जैसे छोटे छोटे आदमी क्या करें? अपन तो केवल खाए बनाए में लगे हैं। तो भाषा के लाने सबसे बड़ी भाषा कोई बैरियर नहीं है, भाषा कोई रुकावट नहीं है। आपके अंदर कला है। मिस्टर बीन को आपने देखो है जी, मिस्टर बीन के उनमें एक भी डायलॉग नहीं रहते, लेकिन क्या एक्टिंग करा था। चार्ली चैपलिन भी, चार्ली चैपलिन, हाँ। तो भाषा कहाँ है उनमें? आप अपने विचारों ही के लाने नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, आप अपने विचार ही नहीं है, तो भाषा का कर है। हम तो कह रहे हैं आप तो अंग्रेजी में बोलो, आप तमिल में बोलो, तेलुगु में बोलो, कन्नड़ में बोलो, संस्कृत में बोलो, मलयालम में बोलो, मराठी में बोलो, बुंदेली में बोलो, जो बोलने बोलो, लेकिन करके दिखाओ। आप कह रहे कि अगर हमें तमिल आत होती है, आप कह रहे अंग्रेजी आत होती ना, तो हम जो करके थे, आप वो चीज हिंदी में काहे नहीं कर सकते? दिक्कत जाए कि आप अपने विचारों एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। भाई आप मराठी को लेकर बात कर रहे हैं, आप हिंदी को लेकर, आप मराठी में करके दिखा दो। तो पप्पू भैया को जैसे कि जब रोल करा थे, तो उनको का वो ये चीज को सामना नहीं करना अरे पड़ा? दादा, हम कौन जाति वाति के लाने नहीं मानत। हम कोई भी जाति वाले के लाने रोल दे देते, कोई भी जाति वाले के साथ बैठ के खा लेते हैं। हमारे दादा ने मानी ना, हमारे पिताजी मानते ना, हम मानते हैं। आप, हम झूठी नहीं कह रहे। हमारे गांव के लोगों से पूछ लो, आसपास के लोगों से, कोई भी बैठेगा हमारे साथ बैठ के खा सकता। आप लोआ ले आओ, या हम कोई के साथ हम बाहर जाते हैं, सब जातियों के लोग रहते हैं, और हमारे लाने कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है। कर्म के अनुसार हमारे लाने, आप मेहनत के अनुसार अगर हम कमा नहीं रहे, तो हम सबसे छोटी जाति के। हम मेहनत नहीं कर रहे, तो हम जो मेहनत, और कोई अगर मेहनत कर रहा हो, तो वो हमसे बड़ी जाति को है ना। जाति के बोले तो नहीं है, जातिवादी कछु है नहीं है। ये सब चीजें बकवास है, लोगों ने मानसिक धारणा बना ली है ना। कबो कहूँ ऐसा रहत के का नाम से छोटे पद पे भी रहते, कोई कहते हैं कि लोअर कास्ट से हैं, लेकिन हम बाकायदा जाके पद सम्मान करत, वो आदमी को सम्मान करत कि वो आदमी शिक्षा पार करके और व्यक्तिगत रूप से इतने पार करके इतने आगे तक बढ़ो। जातिवादी ये सब भेदभाव है, ये सब राजनीतिक लोगों के लाने हैं, वोट वोट बटोरवे के लाने, बाकी सब चीज बेकार है। आप तो अवे वाले आओ, या अवे हमें से कह दो कि भाई के घर खावे जाना, हम उनके घर बाकायदा खा है, उनके घर जाके उनके अपने से बड़ों के पाँव पर रहते। हमारा लाने ने कोई आदमी मानत है, और आप घरे अवई सुबह से आओ, सब जातियों के लोग मिले। तो पप्पू भैया अब आपसे ये जानेंगे कि जैसे आपने साहित्य की चर्चा की कि साहित्य के बारे में क्या पढ़ते हैं, केवल बुंदेलखंड का साहित्य पढ़ते हैं कि बाहर का भी पढ़ते हैं? नहीं नहीं, सबसे पहले तो हम सही बताएं, बुंदेलखंड की समझ हमें 4-5-6 साल पहले से पैदा भाई है। एक के पहले तो हम हिंदी में नाटक करते, तो देश के कई बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनके अपन ने नाटक करे। विदेशी साहित्यकार हैं, उनके नाटक करे। और हमारों के लाने हैदराबाद में जितने भी विदेशी साहित्यकार हैं, ज़्यादातर उनके साथ नाटक काम करने को मौका मिलू है। और उनकी विचार धाराएँ है ना, तो जैसे कि मैक्सिम गोर्की हो गए, विलियम जोन शेक्सपियर हो गए, एंटन चेखव हो गए, बर्टोल्ट ब्रेख्त हो गए, है ना। और कई विदेशी राइटर हैं जिनके लाने पढ़ो है अपन ने, उनके नाटक पढ़े, उनकी विचारधाराएं पढ़ी, उनके साहित्य के लाने पढ़ो है। और भारत के जितने भी राइटर हैं, है ना,
चाहे कोई भाषा में हो, अगर वो हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन है या इंग्लिश में भी है तो हमने उनके लाने पढ़ो है। बुंदेली साहित्य के लाने तो हमने वही समझ पैदा करी है, जब कई लोगों ने बोले कि यार तुम बुंदेलखंड के हो के बुंदेलखंड के बारे में नहीं जाना, तब हमने कहा यार पढ़ो चाहिए कि कहाँ से कैसा है। भारत में भी ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार हैं जो प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार है ना, और कई नए कोई जैसे अब नए कोई पढ़ रहे हो जैसे आप, अब कौन पढ़ रहे? नहीं, वर्तमान में हमने 6 महीना नहीं लेकिन 4-5 महीना से थोड़ा समय तबीयत खराब हो गई थी, अब नहीं पढ़ो, लेकिन फिर जल्दी से हम लिखवो भी शुरू करें और पढ़वो भी शुरू करें। जैसे कि आप अगर अपने दर्शकों को बताओ चाहो कि कोई पढ़ो चाहिए, हाँ, तो कौन सा पढ़ो चाहिए, क्या साहित्य पढ़ो चाहिए? साहित्य अगर आपके लाने विदेशी साहित्य पढ़ने तो हम तो यही कहें कि कहानियाँ पढ़ो, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, है ना, तो उनकी कहानियाँ पढ़ो, है ना। और अगर नाटक पढ़ने तो विलियम जॉन शेक्सपियर के कोई भी नाटक उठा लो, भी आपसे जुड़ाव रखत है ना आप। और अगर पढ़ने हैं और अंदर स्तर तक जाने तो सबसे अच्छी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ो, इतनी प्यारी कहानियाँ लगत हैं। फिर अगर और ज़्यादा चाहें तो कालिदास के उपन्यास पढ़ो, है ना, भवभूति के उपन्यास पढ़ो, और मतलब और साहित्यिक जाने तो और संस्कृत के जो महाकवि भास हैं उनके नाटक पढ़ो, और हिंदी राइटरों में कहानीकार हैं छोटे छोटे, उनके बहुत सारे तो हैं, है ना। और कविताएं पढ़ो, कविताएं सबसे अच्छी हैं। कविताएं छोटे विचारों में रहती लेकिन उनको स्वरूप विस्तार बहुत रहता है, तो कविताएं भी आप खिलाना पढ़ो। अपने बुंदेलखंड के कितने बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में भी कवि हैं, है ना, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और कितने सारे साहित्यकार हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो नेट पे सब कुछ मिला था, जहाँ पे खराब चीज़ें भी हैं उतने अच्छी चीज़ें भी तो आपके लाने देखे मिले। अब जैसे कि आपसे जाने कि जैसे आप अभिनय करत हो, कई बार आप महिला का पात्र भी करत हो, तब मन में शर्म या फिर परिवार की तरफ से ऐसा कि कुछ? हाँ, परिवार से या हमारे अंदर कोई शर्म नहीं है, हम चरित्र पैदा कर रहे हैं, चरित्र एक कलाकार के लाने डेवलप कर रहे हैं। हमारे लाने तो चैलेंजिंग है कि इंसान हो के, मतलब पुरुष हो के महिलाओं के कैरेक्टर के लाने जीवित करो, और हम कहाँ तक उनके लाने कर पा रहे हैं। कहाँ हम विचारों के लाने आप महिलाओं के पात्र कर दे, वो धुतिया पहन ले, वो साड़ी पहन ले, वो कोई बहुत थोड़ी होती। आपने कहाँ तक उनके लाने धारण करो, का आप महिलाओं की समझ सीख पाए, है ना। तो नाटक में जो ही तो सिखाओ जाते, 1 महीना की ट्रेनिंग दी जात के अगर आप डॉक्टर बने हो तो आप वो डॉक्टर के लाने कितने अंदर तक ले जा रहे हो। लगो तो चाहिए कि हाँ यार लगा था कि जो डॉक्टर है ना, लगा था कि 1 महीना तक रिहर्सल करे, हाँ यार जो पक्को शराबी से लग रहा हो, लेकिन वो शराब पियत नहीं है। हमने शराब नहीं पी आज तक, लेकिन हम शराबी को एक अभिनय कर सकत, और आप ये नहीं जज कर सकत कि ये आदमी शराबी नहीं है। तो वो अभी आपके लाने चैलेंजिंग जो है, आप वही तो कलाकार है कि हंसे को रुला दे, रुलाने वाले को हंसा दे। तो चरित्र पैदा करने में आपको, हमें तो कोई शर्म नहीं है, और हमें तो शर्म वरम के बारे में आज तक सोचू नहीं है। हमें तो बस वो अभिनय के लाने जिंदा करने उतने समय के लिए। जैसे कि आप जैसे अभिनय कर रहे हैं और आप अभिनय पढ़ के आए, बहुत कम ऐसे आप रील में या इस क्षेत्र में है जो आदमी पढ़ के आए हैं। पढ़े वाले जैसे हल्ले दाऊ वगैरह कहलाए, तो जो पढ़ भी रहे हैं और लगातार उस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, तो जो पढ़े नहीं है और जो पढ़ के आए हैं उनमें कितना अंतर देखा था आप? पढ़े नहीं है, पढ़ के नहीं आए, अभिनय के बारे में, कला के बारे में ठीक वैसा ही है कि अनपढ़ आदमी 1 मंजिला घर बना सकता, अनपढ़ मिस्त्री जो रहते 2 मंजिला बना दे, लेकिन पढ़ो लिखो इंजीनियर है वो 100 मंजिला बना दे, बुर्ज खलीफा बना दे, वो इंजीनियर की बात है। तो वही है कि पढ़ो लिखो आदमी हर चीज़ में पारंगत हो सकता। वो डॉक्टर को भी किरदार ऐसा करे कि आपको लगे रियल डॉक्टर है, वो महिला को भी किरदार करे वो लगे कि हाँ यार जी। लेकिन अनपढ़ आदमी वो वैसा ही करे कि यार आके महिला साड़ी पकड़ ली, और डायलॉग भी कोई डिलीवरी, कोई पिच नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई इमोशंस नहीं, है ना, नॉर्मल फ्लैट तरीके से बोल सकते। लेकिन कलाकार वो अपने पूरे रस, पूरी जिंदगी की समझ वो चीज़ में डाल के आपके लाने परोसे। आप अलग देख लियो कि जो पढ़ो लिखो कलाकार है जो नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति से आपसे जैसे व्यक्तिगत पूछी जाए कि कमी कहाँ लगा था कि पप्पू भैया में अभी भी जा चीज़ की कमी है जिसमें सुधार करो चाहिए रील में या फिर उनके अभिनय में, कहाँ पे कमी नजर आते? कमी हमें नज़र जे आते कि
ओल्ड ट्रेडिशन पे थोड़ा सा चल रहे हैं, नए ट्रेडिशन के साथ, समय के बदलाव के साथ, कलाकारों के साथ हम काम नहीं कर पा रहे हैं। वो हेल्थ ही कोई इशू रहता है, और हमें जो लग रहा हो कि अब थोड़े से और वीडियो की लंबाई भी बढ़ाओ चाहिए, लेकिन कलाकारों की कमी है थोड़ी सी, और ये क्या लोग वो बजट की भी कमी लगी महसूस भाई? बजट की कमी तो है, होता ही है, बिल्कुल होता है। कह सके अगर हमें कोई बड़ी फिल्म बनाना है या बड़े विचार बनाना है तो आपके लाने पैसों की तो बहुत ज़रूरत रहे, तो लगत है, लेकिन फिर लगत है रिलाई से काम चलाओ। तो अब आखिरी प्रश्न के पप्पू भैया को भविष्य को अब का है कॉन्सेप्ट है कि भविष्य में अब ऐसी का यूनिक चीज लिया है? रीलें देख ली आदमियों ने, कविताएं सुन ली, लेखन भी पढ़ लो, और भी उनको अभिनय के बारे में जानकारी भी मिल गई, लेकिन पप्पू भैया अब अभी सेटिस्फाइड तो है नहीं है। तो पप्पू भैया को सेटिस्फाई कर विक्राने, पप्पू भैया खुद को सेटिस्फाई कर विक्राने, अब का ले अभी बात? अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बुंदेली और हिंदी की तरफ और देखा जाए, और बड़े वीडियो जो उनकी लेंथ है, और हम भोपाल में भी काम शुरू कर रहे हैं जल्दी से। भोपाल में काम करने को शुरू जो नहीं कि हम बुंदेलखंड छोड़ रहे हैं, भोपाल में काम करने को जो है कि हम थोड़े नए आर्टिस्टों के साथ जुड़े हैं और अपनी विचारधाराओं के लाने बढ़े हैं। शहरी लेवल पे देखें कि कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है। हमारा ने कई कमेंट आते कि तुम गांव की समस्या पे बनाओ तो नगर की समस्याओं पे बनाओ, नगर परिषद की समस्या पे बनाओ। तो हमें लग रहा हो कि हाँ उतने भी कुछ दिक्कत हुई है तो ठीक है, नहीं तो हम आके अपने गाँव में फिर बनाने लगे। और हिंदी में रील बनावे को जो मतलब कि अपने विचारों के लाने और थोड़े बाहर तक। बुंदेली कई प्रदेश के लोग नहीं समझ पा, तो हिंदी तो समझाते हैं ना, हिंदी तो आपकी बाहर के विदेश के लोग भी देखा। तो हमारा मतलब जो कि हम एक चीज से जुड़े नहीं रहो चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे विचार हैं या हमारी चीजें हैं हर आदमी तक पहुंचे। अब अगर हमें लग है कि भाई जा चीज हमें मराठी लोगों तक मराठी भाषा में पहुंचाना है, हमें अपने विचार, तो हम मराठी भी सीखें। तो आपसे भैया ये जानना चाहे, जैसे आपने भोपाल की चर्चा करी, भोपाल में आपकी रीलें जब बनी तो होते भूरे दाऊ, मौसिया, फूफा बाई, इन औरों को छोड़ के एक नई कलाकार भी देखने मिली, पुष्पा। उनके बारे में भी बताओ, क्योंकि आपने इससे पहले महिलाओं के साथ अभिनय करा था, आपको नहीं देखोगा? नहीं, थोड़ा बहुत कम, बहुत रेयर देखोगा। पुष्पा अभी हमारे साथ हमारी पहचान है कॉलेज के समय से, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, टिकटॉक वगैरह पे बनाती पहले। लेकिन अब ऐसा है कि हमें खुद से भी लगो कि यार हिंदी में बनाना चाहिए, क्योंकि अंदर की जो स्किल डेवलप्ड है वो बहुत गजब की है, हिंदी को लेके, इंग्लिश को लेके और बुंदेली को लेके। तो हमें जो लगो कि अभिनय को लेके और भाषाओं को लेके, अपने विचारों को लेके परफेक्ट एक्ट्रेस है। हमारे की डिबेट भी होती, जब हम कोई रील बनाते थे तो हम बहुत डिबेट कराते हैं कि जा चीज़ें ऐसी करने का, जा चीज़ ऐसी करने। जब हमारा निकला कोई शूट करने से पहले हमारा बहुत अच्छे तरीके से ऊपर विचार करा था, और हमें लगा था कि वह बहुत आगे तक जाए। अपने उसके अंदर ऐसा टैलेंट है कि भगवान जल्दी से तरक्की करे। और कई लोग बोला था कि ओके मतलब इतने फॉलोवर नहीं है, मदद क्या कर रहे हैं। तो भाई हमें कुछ लगा था चीज़ें, है ना। आप हर आदमी की मदद नहीं कर सकते, आप हर आदमी को इंटरव्यू नहीं ले सकते, है ना। आप हर आदमी के साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन कोई एक आदमी हुई है जो उनके लाने आप लगा था कि यार हाँ यार जी आदमी आगे तक जा सकता है, इसकी मदद करो चाहिए, तो हम वो आदमी की मदद कराते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी हम मदद कराते हैं, वास्तव में हम कराते हैं। हम कहते हैं कि भाई खड़े हो, हम बता रहे हैं। और हम हर आदमी से यही कहते हैं कि अगर आपके लाना, आपके अंदर वास्तव में टैलेंट है, आप आओ, हम बिल्कुल मदद करें। हम आपको जितना हमसे मन है प्रयास करें, मुंबई तक को रास्ता हम दिखा सकें। मेहनत आपके ऊपर है। तो अब जैसे कि मुंबई तक का रास्ता की बात है, अब आखिरी प्रश्न आपसे है कि इस इंटरव्यू को, कि पप्पू भैया का भविष्य में फिल्म भी बने हैं? बिल्कुल, अगर पैसा जुड़ा है तो हमारी तो 2 फिल्म लिखी रखी हैं, और अगर प्रोड्यूसर मिले तो अपन वास्तव में फिल्म बने। और पंचायत काय पे लिखी? एक पंचायत लेवल पे हमने लिखी है फिल्म, और एक पंचायत लेवल पे हमारी एडिटिंग चल रही है। एक पंचायत लेवल की कॉमेडी है, उसमें सचिव के ऊपर है, और सचिव और गांव के आसपास के लोगों के, है ना। ये नहीं जो पंचायत वेब सीरीज जैसी वैसी नहीं, वो दूसरी घटना को लेके। और एक हमारी एक शादी को लेके ऐसी के मतलब उस शादी के अंदर क्या क्या होता है ना। बुंदेली है, तो अगर प्रोड्यूसर मिला है तो अपन हिंदी में भी करने की कोशिश करें। और भी कई विचार हैं जो अगर समय के साथ साथ आप औरों के लाने, सबके लाने देखे मिले, देखो भगवान कहाँ तक पहुँचा है। तो भैया पप्पू भैया
विश्वनाथ जी से हमने बातचीत अपन ने बिल्कुल। की और हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। आप और आप पप्पू भैया ने देखिए आपने अपनी बात रखी, कैसे पूरी चीजें क्लियर करी कि काका वे करो है उनने, कैसे शुरुआत भाई, कैसे एक इंजीनियर पप्पू भैया बन गए, कैसे एक मेलवारे को लड़का आज बुंदेली स्टार है, कैसे उनको मुख्यमंत्री तक के सफर पहले पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले, मोहन यादव जी से भी मिले, आज पूरा बुंदेलखंड इनको जानता है, पूरा मध्य प्रदेश इन्हें जानता है, जानता ही नहीं प्यार भी देता है। कई बार हमने इनके वीडियोस में देखा है कि लोग इनके वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और खुश नहीं है, अभी भी अपने उससे संतुष्ट नहीं है। हमने एक ऐड देखा था शाहरुख खान का, संतुष्ट नहीं, उसमें भी वो थोड़ा और डिश करो, विश करो, उसी तरीके से पप्पू भैया आज भी अपने उससे संतुष्ट नहीं है। तो देखना होगा कि कब वो संतुष्ट होते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा प्रश्न आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, देखना वो चीज भी बहुत जरूरी है कि पप्पू भैया सबको बारात कब ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपकी टीम हमारे गांव तक आई और सबसे बढ़िया बधाई के पात्र आप ये हैं कि राजा भैया की तबीयत भी ठीक नहीं रहे, लेकिन ये गांव तक आए और ऐसी बरसात में, अब तो धूप निकल आई, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो आपकी पूरी टीम के लाने, नो फिकर की संस्था के लाने और आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि आपको चैनल दिन दुगनी रात तरक्की करे और देश स्तर पे भी काम करे और विदेश स्तर पे भी काम करे। जय जय राम जी की।